स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में 6 टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद आई स्टार्टेड द 7th टॉपिक, स्पेलिंग्स। इसमें आपको 2 वर्ड्स दिए जाएंगे और वो वर्ड्स, उनके बीच में लेटर्स छुटे हुए होंगे, तो उन लेटर्स को आप फिल करके वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे और प्रत्येक वर्ड के लिए आपको आधा नंबर दिया जाएगा। 1 नंबर का ये टॉपिक है। वर्ड्स की स्पेलिंग्स आप लर्न करते हैं और उसी के बेस पे आप इस टॉपिक को क्लियर कर पाते हैं, बट फिर भी इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक लेटर क्यू होता है। क्यू का रूल ये है कि जब भी हम क्यू से कोई शब्द बनाते हैं तो क्यू के बाद यू का प्रयोग जरूर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप क्वेश्चन लिखते हैं तो देखिए क्यू के बाद यू आया है। इन द सेम वे, क्यू यू आई सी के क्विक, तो यहां भी यू आया है। मोर वर्ड्स, क्वर्ल, यहां पर भी आप देख रहे हैं क्यू के बाद यू का प्रयोग हुआ है। क्वीन, क्वाइट, क्वालिफाइड, क्वालिटी, इन सभी वर्ड्स में के बाद यू का प्रयोग कंपल्सरीली हुआ है। क्यू के बाद अब आपको मैं सेकंड रूल बताता हूं। स्पेलिंग वाले टॉपिक को समझने के लिए आपको पहले 2 वर्ड्स को समझना चाहिए, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? जब हम किसी वर्ड से पहले कुछ लेटर्स को लगाकर एक नया वर्ड बनाते हैं तो वह प्रीफिक्स कहलाते हैं। वो जो लेटर्स होते हैं उनको प्रीफिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड होता है थीस्ट, जिसका मतलब होता है आस्तिक यानी ईश्वर में विश्वास करने वाला। तो इसका अपोजिट हम एक प्रीफिक्स लगा करके बना देते हैं, ए। अगर थीस्ट से पहले आप ए लगा देते हैं तो ये बन जाता है नया वर्ड एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। तो इस प्रकार ये जो ए है ये प्रीफिक्स कहलाएगा। इन द सेम वे, सफिक्स में भी कुछ रूल देखिए। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम फुल लगाकर, जैसे ब्यूटी प्लस फुल, एक नया वर्ड बना दिया हमने, ब्यूटीफुल, चीयरफुल, हेल्पफुल। तो ये जो फुल हम लगा रहे हैं वह सफिक्स है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं। पहले आप इन रूल्स को समझिए ताकि हम करेक्ट स्पेलिंग बना सकें। सो पहले मैं आपको प्रीफिक्स से रिलेटेड रूल बताता हूं। जैसे एक वर्ड होता है वर्ड्स वेल प्लस कम। एक वेल है और एक कम है। वेल यहां पर अगर प्रीफिक्स के रूप में यूज कर रहे हैं आप और इसमें डबल एल का यूज हो रहा है, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें से एक एल को कम कर दिया जाएगा। ये वर्ड बनेगा वेल। तो अगर हम किसी वर्ड से पहले प्रीफिक्स लगा रहे हैं और प्रीफिक्स में लास्ट में डबल एल यूज किया जा रहा है तो एक एल को हमें कम करना पड़ेगा। वेलफेयर में भी इसी तरह से है, वेल प्लस फेयर। तो दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो इसमें वेल का एक एल कम हो जाएगा और वेलफेयर, जिसका मतलब होता है भलाई का। ए डबल एल ऑल के साथ जब हम रेडी को जोड़ते हैं तो ये एक एल कम होकर ऑलरेडी इस तरह से बन लिखा जाता है। ऑलमोस्ट जब हम लिखते हैं तो ऑल प्लस मोस्ट होता है, तो इस ऑल का एक एल कम करके हम नया वर्ड बनाते हैं ऑलमोस्ट। तो प्रीफिक्स से रिलेटेड रूल यह है कि अगर लास्ट में डबल एल का यूज हो रहा है तो एक एल को हम कम कर देंगे जब हम नया वर्ड बनाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू द रूल्स रिलेटेड टू सफिक्स। मैं यहां पे 2 लेटर्स को कंबाइन करके नया वर्ड बनाने जा रहा हूं, हेल्प, और उसके साथ में मैंने फुल लगाया। तो इसमें रूल ये ध्यान रखेंगे, जब हम किसी वर्ड के साथ सफिक्स जो होते हैं और सफिक्स में फुल का प्रयोग होता है तो फुल में से एक एल को हम कम कर देंगे। तो ये हमारा जो वर्ड बनेगा हेल्पफुल, इस तरह से लिखा है। हार्मफुल में भी इसी तरह से है। हार्म के साथ मैंने यहां पे फुल सफिक्स के रूप में यूज किया है, तो अब हम इसको लिखेंगे एक एल को कम करके। चीयरफुल,
चेयर प्लस फुल जब होता है तो इसमें भी एक एल कम हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे रूल निकलकर सामने आया है कि जब हम किन्हीं शब्दों के साथ में फुल का प्रयोग करते हैं सफिक्स के रूप में, तो फुल में से एक एल को कम करके लिखा जाता है। तो हेल्पफुल इस तरह बनता है, पावरफुल और चीयरफुल, इन सभी में डबल एल का प्रयोग नहीं हो रहा है बल्कि सिंगल एल का प्रयोग हो रहा है। नाउ लेट मी टेल यू सम मोर रूल्स। एक वर्ड है ब्यूटी, जब इसके साथ हम सफिक्स के रूप में फुल का प्रयोग कर रहे हैं तो ये तो रूल आपको पहले बता ही चुका हूं कि एक एल कम हो जाएगा। वाई से रिलेटेड रूल जान लीजिए। जिन शब्दों के लास्ट में वाई आता है और जब हम उनके साथ फुल को जोड़ते हैं तो उस वाई को आई में चेंज किया जाता है। तो ब्यूटीफुल जो लिखा जाता है, वन मोर वर्ड, ड्यूटी के साथ जब हम फुल को जोड़ेंगे तो ड्यूटी में चूंकि वाई आया है तो इस वाई को आई में चेंज करके तब हम फुल लिखेंगे और फुल का एक एल का हो जाएगा। ये आपको ऑलरेडी बताया जाएगा कि जिन वर्ड्स के लास्ट में वाई आता है तो उनके साथ जब हम सफिक्स का यूज कर रहे हैं, उसके बाद हमने फुल यूज किया है तो हमने वाई को आई में चेंज कर दिया। तो सफिक्स के रूप में फुल ही नहीं, आप अगर ईएस या ईडी का प्रयोग कर रहे हैं तब भी हम वाई को आई में ही चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्यूटी के साथ अगर हम ईएस लगाना चाहते हैं तो हम वाई को पहले आई में चेंज करेंगे, ड्यूटीज। एक वर्ड और लिखता हूं, एनिमी। एनिमी के साथ अगर हम ईएस लगाना चाहते हैं तो उस वाई को पहले हम आई में चेंज करेंगे। इस तरह से एनिमीज बनेगा। इज इट क्लियर? और अगर ईडी लगाता हूं जैसे बरी, BURY में ईडी का प्रयोग करना चाहता हूं तो वाई को आई में चेंज किया जाएगा, बरीड। LIE, और इसके साथ जब मैं आईजी लगाना चाहता हूं, यानी जिन वर्ड्स में लास्ट के लेटर IE हो और उसके साथ हम आईजी जोड़ना चाहते हैं तो उस IE को वाई में चेंज कर दिया जाता है। लाइन, DIE, टाइप। टाइप के साथ जब मैं आईजी लगाऊंगा तो कैसे बनेगा? DYING, डाइंग। आई का मतलब क्या होता है? बांधना। तो टाई के साथ जब आईएनजी जोड़ते हैं तो DYING। तो आपको ये नया रूल बताया गया। आई अगर है और उसमें आप आईएनजी जोड़ना चाहते हैं तो उस आई को पहले वाई में चेंज करेंगे और उसके बाद आईएनजी लगाकर वर्ड को कंप्लीट करेंगे। जिन वर्ड्स में लास्ट में ई का प्रयोग होता है और अगर उसमें हम आईजी का प्रयोग करना चाहते हैं तो उस ई को हटा दिया जाता है। तो राइट में आईजी जब लगेगी तो यहां पे आप देखिए ई को आपने डिलीट कर दिया है, COME। तो इसमें आईजी लगाएंगे तो ई कम हो जाएगा। कमिंग कैसे लिखा जाएगा? COMING। वन वर्ड, राइज। राइस में आईजी लगाएंगे तो क्या वर्ड बनेगा? RISING। तो यहां पर आपने ई को डिलीट कर दिया। अब इसका अपवाद बताता हूं मैं आपको। एक वर्ड है बी। बी में तो नहीं लगेगा। सी में लास्ट में ई आया है तो जब आप सी में आईजी लगाएंगे तो जैसे रूल बताया था एक ई को कम करने वाला, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि एक रूल यहाँ पे ये भी है कि अगर अंत में ई है उससे पहले कोई वोवेल ही आया है, वोवेल का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे वर्ड में ही आपको ई को नहीं हटाना है। यहाँ पे डबल ई का ही प्रयोग करेंगे। सी या डाई है तो अंत में ई आया है परंतु वाई जो हाफ वोवेल होता है तो इस वजह से इसमें भी आप ई को कम नहीं करेंगे। डाई जो है DYEI, इसी तरह से बनेगा।
काय का मतलब रंगना होता है, तो अपवाद का भी ध्यान रखा जाता है। नाउ लेट मी टेल यू सम वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उन कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल का प्रयोग किया गया हो। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है बैग, तो बैग में जी कॉन्सोनेंट है, उससे पहले हमने वॉवेल का प्रयोग किया है। तो जब हम इसमें कोई सफिक्स का प्रयोग करेंगे, सफिक्स के रूप में ए आर, ई आर, ई डी या आईएनजी का प्रयोग जब हम करेंगे तो इस कॉन्सोनेंट को डबल करना पड़ेगा। तो बैगर में जब आप सपोज आप ए आर लगाना चाहते हैं तो जी को डबल करके लिखना पड़ेगा। बैगर भिखारी। वन मोर वर्ड, वर्शिप। तो वर्शिप में जब आप ई आर लगाना चाहते हैं, वर्शिप में पूजा करना और वर्शिपर पुजारी को कहते हैं, तो चूंकि पी कॉन्सोनेंट है, पी से पहले आई का प्रयोग हुआ है जो कि वॉवेल है, तो पी को डबल करना पड़ेगा। तो वर्शिपर जो बनेगा डबल पी ई आर ऐसे बनेगा। टॉप में देखिए पी कॉन्सोनेंट, उससे पहले वॉवेल, तो यदि इसमें आप ई आर जोड़ना चाहते हैं टॉप पर, तो पी को आप डबल करेंगे टॉप, या इसमें आप टॉप में ही अगर आप ईडी जोड़ना चाहते हैं टॉप से टॉप या कक्षा में, तो पी को यहां पे भी आपको डबल करना पड़ेगा। बैन में अगर आप ईडी डालना चाहते हैं तो बैंड, इसी पर बैन लगना, ईडी लगाने से पहले आपको एन को डबल करना पड़ा क्योंकि एन कॉन्सोनेंट, उससे पहले वॉवेल का यूज आपने किया। बिगिन में अगर आप आईएनजी लगाना चाहते हैं, क्योंकि एन कॉन्सोनेंट है, उससे पहले आई जो है वो वॉवेल है, तो एन को डबल करना पड़ेगा। बिगिनिंग की जो स्पेलिंग होती है डबल एन वाली, कट प्लस आईएनजी करना चाहते हैं आप, टी कॉन्सोनेंट है, यू वॉवेल है, तो कटिंग कैसे बनेगा डबल टी वाला। बीएटी बैट, आईएनजी तो बैटिंग कैसे बनेगा डबल टी वाला, क्योंकि टी कॉन्सोनेंट है और ए वॉवेल। बिग होता है, ये एडजेक्टिव है। अगर आप ये पॉजिटिव डिग्री, अगर आप इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए इसमें ईआर लगाना चाहते हैं, तो इसमें भी वही रूल है कि जी कॉन्सोनेंट है, आई वॉवेल है, तो बिगर कैसे बनेगा डबल जी के साथ। और अगर इसमें सुपरलेटिव डिग्री लगाना चाहते हैं, बिग में सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी से बनता है, तो इसमें आपको जी को डबल करना पड़ेगा, बिगेस्ट। इसी तरह फैट में टी कॉन्सोनेंट है और ए वॉवेल है, तो फैटर और फैटेस्ट करने के लिए टी को डबल करना पड़ेगा। रूल रिलेटेड टू नाउन, कुछ नाउन है जैसे काफ, तो जिनके लास्ट में एफ का यूज होता है। अगर हम इनको प्लूरल बनाना चाहते हैं, बहुवचन बनाना चाहते हैं, तो एफ को वी में चेंज करना पड़ेगा। एफ हो या एफ ई हो, तो उसको काफ का जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा काफ्स। एफ के स्थान पर वी एस का प्रयोग किया है। वाइफ, इसमें एफ के और ई दोनों हैं, तो एफ और ई दोनों के स्थान पर वाइफ किया जाएगा। नाइफ चाकू के लिए यूज करते हैं, तो एफ ई के स्थान पर प्लूरल अगर बनाना है तो नाइफ। मैंने यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनकी स्पेलिंग में अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है। देखिए रिसीव, डिसीव, सीलिंग, बिलीव, बिलीव, ये 5 वर्ड्स हैं। इनमें साउंड जो है वो ई की छिपी हुई है। रिसीव ये डबल ई की साउंड है, इसमें भी डबल ई की, इन 5 में डबल ई की साउंड है। तो जहां पर ये साउंड होती है, तो साउंड के लिए ई आई का यूज करें या आई ई का यूज करें, ये कोई बात कंफ्यूजन होता है। इसमें ध्यान ये दीजिए कि अगर से के साउंड के साथ ये लेटर्स यूज कर रहे हैं तो ई आई के रूप में करेंगे। तो रिसीव में ये यहाँ पे से की साउंड है, इसलिए आपने यहाँ पर ई आई का यूज किया। रिसीव, रिसीव में भी से की साउंड है, तो ई आई का यूज किया है।
सीरी में भी से की साउंड है, ई आई का यूज किया, जबकि यहाँ पर सी की साउंड नहीं है, ले की साउंड है, तो यहाँ पर आई पहले और ई बाद में यूज किया है, बिलीव। इसी तरह बिलीव ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ स्पेलिंग्स। अब आपका इसमें सिर्फ एक टॉपिक बचा है और वो है पंक्चुएशन and the use of capital letters. Tomorrow I am going to start this topic then.